दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सूचना अधिकार क्या है। आइए अब उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कि सूचना के अधिकार की मांग कब से हुई भारत में और कहां से हुई। तो दोस्तों, सूचना के अधिकार की मांग की शुरुआत ग्रामीण भारत में ग्रामीणों खातों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन के साथ हुई। वे सरकारी फाइलों में दर्ज आधिकारिक सूचना में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। एक आरटीआई कानून का मसौदा 1993 ईस्वी में CERC अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1996 में न्यायमूर्ति PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भारत सरकार को सूचना के अधिकार पर एक मसौदा मॉडल कानून प्रस्तुत किया गया। मसौदा मॉडल कानून को बाद में संशोधित कर सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 1997 नाम दिया गया था। केंद्र सरकार ने श्री HD शौरी की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया और उस दल को सूचना की स्वतंत्रता पर मसौदा कानून तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। शौरी समिति ने 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत और शौरी समिति के मसौदा कानून के आधार पर एक मसौदा कानून प्रकाशित किया गया। बाद में उसी रिपोर्ट का उपयोग सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 के लिए किया गया था। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 वर्ष में 2002 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 2004 में UPA सरकार केंद्र में सत्ता में आई और अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिक सहभागी और सार्थक बनाने का वादा किया। सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC की स्थापना की गई। सूचना के अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2004 में एक जनहित याचिका मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके लिए RTI कानून बनाने का आदेश। वर्ष 2005 में RTI विधेयक को आखिरकार संसद में पारित किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिकार के साथ संसद द्वारा जून 2005 में पारित किया गया था और यह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। RTI अधिनियम 2005 ने प्रत्येक नागरिक के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया। RTI संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुरूप जवाबदेही और पारदर्शिता विकसित और सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कानूनी अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की प्रमुख विशेषताएं। इसके प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। आवश्यक सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना जरूरी है। सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी भी मुद्दे पर सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्र या राज्य में लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। RTI अधिनियम प्रत्येक सरकारी निकाय को जनता के लिए सूचना के व्यापक प्रसार हेतु अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर अपने कार्यालयों को पारदर्शी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। हालांकि अधिनियम के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए अधिनियम ने त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की है। वह 3 स्तर के हैं: लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। आवेदन प्राप्त होने की तारीख 30 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है। 30 दिनों के भीतर सूचना न मिलने की स्थिति में सूचना की मांग करने वाला व्यक्ति अपील दायर कर सकता है। अपील प्राधिकारी को 30 दिनों या विशेष स्थितियों में 45 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक होगा। सूचना आपूर्ति न होने की स्थिति में व्यक्ति 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर कर सकता है। RTI के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण केंद्र और राज्य विधानमंडल, कार्यकारी न्यायपालिका में सरकार द्वारा स्वामित्व वित्त पोषित निकाय और गैर सरकारी संगठन, निजीकृत सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियां सभी संवैधानिक निकाय हैं। RTI के तहत अपवर्जित सार्वजनिक प्राधिकरण, केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां आदि सूचना के माध्यम से निर्दिष्ट राज्य की एजेंसियां हैं। अपवर्जन निरपेक्ष नहीं है, मतलब वो सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि का होगा। वह उस
पद पर पुनः नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। इस अधिनियम में 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। धारा 8 सार्वजनिक प्राधिकारियों से संबंधित है, जिसे इस अधिनियम के तहत छूट दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का उद्देश्य गोपनीयता की एक प्रचलित संस्कृति को पारदर्शिता की संस्कृति से प्रतिस्थापित करना, देश के नागरिकों को सशक्त बनाना, सार्वजनिक प्राधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और खत्म करना, नागरिक और सरकार के बीच संबंध बदलना, सत्ता के नाजायज संकेंद्रण को खत्म करना। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जनहित के लिए एक काम करें।